नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में। अगर हिंदी आपको व्याकरण अगर कठिन लगता है तो आज से आपको इजी लगने लगेगा। पूरा व्याकरण को हम ट्रिक के साथ पढ़ाते हैं, जैसे साहित्य को हम ट्रिक से पढ़ाते हैं दोस्तों, उसी तरीके से पूरा व्याकरण को ट्रिक से पढ़ाएंगे। जो पढ़ाएंगे ना आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा, आप भूलेंगे भी नहीं, चाह करके भी नहीं भूलेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे क्या क्या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, ये सारे चीज़ों को आज हम बताएंगे आपको पूरा ट्रिक के माध्यम से। उसके बाद आपको कभी इसमें भूलेंगे ही नहीं। और ये इससे क्वेश्चन भर भर के पूछता है। आपके बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में क्वेश्चन पूछा है हिंदी में। और जो आपका लैंग्वेज पेपर होता है 22 नंबर का हिंदी वहाँ पूछता है लैंग्वेज में। तो ये लैंग्वेज सभी के लिए होता है, सारे 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए, और सबके लिए अनिवार्य होता है लैंग्वेज। उनके लिए भी एकदम बेहतरीन वीडियो है हिंदी का, एकदम इसको आप देख लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा दोस्तों। और इसमें हम पूरा ट्रिक से देखेंगे। अगर आपको बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए एकदम आंसर के साथ, घटना चक्र का बुक चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल एक बार जाइए, आपका दिल खुश हो जाएगा। वो आपके फायदे के लिए हम बता रहे हैं। सारा पीडीएफ उपलब्ध है वहाँ पे, सब कुछ। तो सब कुछ आपको बस खोजना पड़ेगा। एनसीईआरटी वगैरह, घटना चक्र, सब कुछ है दोस्तों। हिंदी का भी पूरा है, आंसर की के साथ है एकदम सब कुछ, सारे सब्जेक्ट का। ओके, तो आप एक बार देखिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और टेलीग्राम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं पूरा हिंदी को एकदम ट्रिक के माध्यम से हम लोग अब देखते हैं, ठीक। नमस्कार दोस्तों, अब देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं संज्ञा के बारे में। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं वहां से स्टार्ट हम अगर आपके लिए कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से प्रश्न आता है। प्रश्न जानते हैं कैसे आता है? एक तो पूछा जाएगा कि कौन सा भेद है संज्ञा का, कोई उदाहरण दे देगा। जैसे पूछ देगा नदी, नदी कौन सा संज्ञा है, तो आपको बताना पड़ेगा नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा तरह से प्रश्न करेगा कि इसमें कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। तो अगर आपको संज्ञा का 5 भेद का नाम मालूम रहेगा तभी तो आप बता पाएंगे कि संज्ञा का भेद नहीं है। तो इसीलिए हम ट्रिक इसका बना दिए दोस्तों। आप देख सकते हैं बज 10 भाई, बज 10 भाई नाम से हम ट्रिक बना दिए। बज 10 भाई। देखिए हम लोग बात एक करते हैं यहाँ पे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, पर इसको हम लोग एकदम लाइफ टाइम याद करने के लिए माइंड में सेट कर लेंगे। संज्ञा के कितने बच्चे होते हैं? 5 बच्चे। संज्ञा के 5 बच्चे होते हैं, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। एकदम बच्चों की तरह पढ़ना है। अब बच्चों की तरह अगर पढ़ेंगे तो लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाएगा दोस्तों। तो संज्ञा के 5 बच्चे होते हैं, पहला बात ये माइंड में सेट कर लीजिए। अब इसका ट्रिक देखिए क्या है, जो ट्रिक हम बनाए हैं। ट्रिक देखिए दोस्तों क्या है कि बज 10 भाई, बज 10 भाई। इसका ट्रिक देखिए एकदम माथे में एकदम ले लीजिए अपना ट्रिक। ये बज 10 भाई, देखिए ये जो है बज 10 और भाई, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग क्या कैसे सेट करेंगे? बज 10 भाई ट्रिक बना लीजिए। इसी क्रम में हम लोग को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो इससे हमको संज्ञा का सारा भेद याद रहेगा। अब हम लोग इसको और आगे देखते हैं। तो देखिए व से, ये ब से क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ब से व्यक्तिवाचक। देखिए 1 नंबर पे ये हो गया ब से व्यक्तिवाचक। अब 2 नंबर पे देखिए दोस्तों क्या हो गया? ज से जातिवाचक। देखिए बज का काम खत्म। फिर देखिए द से द्रववाचक। ये जो द आप देख रहे हैं, इसे द से क्या हो जाएगा? 3 नंबर में द्रववाचक। फिर हम लोग आगे चलते हैं। फिर देखिए स से क्या हो जाएगा दोस्तों? स से समूहवाचक 4 नंबर में। बज 10 का काम खत्म हो गया। अब भा से क्या हो जाएगा? भाववाचक। ये देखिए 5 नंबर खत्म। अब भाई जो था ना, ई से कुछ नहीं, ये ट्रिक बनाने के लिए हम सेट किए थे बस, समझ गए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से बातें हमारी समाप्त हो जाएगी। तो देखिए संज्ञा के 5 भेद आपके माइंड में देखिए सेट हो जाना चाहिए। एक बार आप पूरी नजर ले लीजिए एक साथ में। देखिए संज्ञा के 5 भेद दोस्तों, बज 10 भाई नाम से है, ब से व्यक्तिवाचक, ज से जातिवाचक। एकदम माइंड में इसको सेट कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा कि एग्जाम में अगर पूछ दे कि संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है, तो इस ट्रिक से आपको सारा याद रहेगा कि कौन कौन सा भेद है, ठीक है। तो ब से व्यक्तिवाचक, ज से जातिवाचक, द से द्रववाचक, स से समूहवाचक, भा से भाववाचक। ये हम ट्रिक बना करके आपको दे दिए। अब इससे आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। पर हम एक बात और यहाँ पे जानेंगे दोस्तों। अब इसका जो उदाहरण है ना, उदाहरण हम लोग अगला वीडियो में अगर आप लोग कहेंगे तो इसका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी आपका बीपीएससी और एयर स्टेट में जो भी यार अलग अलग जितने भी एग्जाम में पूछा गया अभी तक का, सबका हम क्या करेंगे, ले आएंगे आपका। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां आपको हम दिखाएंगे। अब सर्वनाम का भी देखिए हम लोग 6 भेद याद रखेंगे। अब देखिए संज्ञा के कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। संज्ञा से बड़ा कौन है? संज्ञा। देखिए सर्वनाम का नाम भी बड़ा है। संज्ञा का बड़ा भाई कौन है? सर्वनाम।
ये एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। संज्ञा का बड़ा भाई कौन है दोस्तों? सर्वनाम है। और सर्वनाम बोलता है कि नहीं, संज्ञा के 5 बच्चे हैं तो हमारा 6 बच्चा होना चाहिए। हमारा देखो नाम भी बड़ा है, क्योंकि सर्वनाम देखने से भी बड़ा लग रहा है, तो कहा हम संज्ञा से बड़े हैं तो हम इसलिए संज्ञा से एक बेटा हम ज्यादा रखेंगे। तो संज्ञा के कितने बच्चे हो गए दोस्तों? 6 बच्चे। एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, बच्चों की तरह एकदम पढ़ना है, समझ गए। संज्ञा के 5 बच्चे तो सर्वनाम बड़ा भाई, तो सर्वनाम बोलता है कि एक बच्चा हम ज्यादा रखेंगे, तो ठीक है भैया तुम एक बच्चा ज्यादा रख लो, कोई समस्या नहीं। तो सर्वनाम के 6 बच्चे। अक्सर आप लोग एग्जाम में गलत कर देते हैं। बीपीएससी जानते हैं TRE 2 या 3 में, हमें अभी याद नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा था ऐसे करके, संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं। संज्ञा का नहीं पूछा था, सर्वनाम का पूछा था कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो बताइए दोस्तों 6 भेद। आप लोग कंफ्यूज करते हैं, अभी तो आपको पढ़ा रहे हैं याद रहेगा, पर बाद में क्या हो जाता है आप भूल जाते हैं। तो इसलिए हम लोग ट्रिक बना करके याद कर लेंगे दोस्तों लाइफ टाइम के लिए। सर्वनाम का 6 भेद होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि संज्ञा इसका छोटा भाई उसका 5 है, तो सर्वनाम का 6 भेद है। पर कभी कभी आप लोग देखते हैं कि संज्ञा के 3 भेद भी कहा जाता है। जो संज्ञा भी हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, इस संज्ञा का कहीं कहीं पे आपको 3 भेद भी बोला जाता है। तो कोई बात नहीं, कहीं 3 या 5 दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, या तो 5 देगा या तो 3 देगा। अगर दोनों दे देगा तो आपको कह देगा कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, समझ गए। ये जो 5 है, ये यहाँ पे कभी 5 या कभी 3 भी आपको देखने को दोनों होता है, समझ गए। दोनों अर्थ निकलता है 5 और 3 दोनों का, इसलिए हम दोनों अभी बता दिए, नहीं तो आप कहेंगे बाद में कि सर 3 नहीं बताए, 3 भी होता है। तो इसीलिए तो अगर 3 होता है तो सर्वनाम का भेद डबल हो जाएगा। 3 अगर संज्ञा का 3 है तो सर्वनाम का 6 हो जाएगा। संज्ञा का 5 बच्चा तो सर्वनाम में एक बच्चा ज्यादा रखेगा, समझ गए। तो 6 बच्चे हो गए। सर्वनाम के कितने बच्चे? 6 बच्चे। अब इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, देखिएगा। प, नी और स, पनीस। पनीस 231, पनीस 231। इसका ट्रिक देखिए दोस्तों, पनीस 231। प से कितना है? प से 2 का नाम है, नी से 3 का नाम है, स से 1 का नाम है। और ये सब का हम पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके पास लाएंगे। आप देखेंगे इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी संज्ञा और सर्वनाम से प्रश्न पूछा गया है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में इसका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ला करके देंगे। तो संज्ञा का आपको याद हो गया। आप सर्वनाम का देखिए ट्रिक के साथ, प से 2 होता है, प से 2 होता है, नी से 3, नी से 3, ठीक है दोस्तों। स से 1, स से 1 होता है। अब सबका देखिए, अगर सर्वनाम के 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे मैंने 6 भेद, ऐसे करके माइंड में सेट कर लीजिए। 6 बच्चे अगर हम बोलेंगे तो आप भेद समझिएगा, ठीक है। तो 6 बच्चे हैं, तो सबको अगर एक साथ 6 बच्चा खेल रहा है, सबको एक साथ बुलाना है, तो उसके लिए ट्रिक क्या बना दिए हैं दोस्तों? पनीस 231। सारा ट्रिक मैं बनाया हूँ यूट्यूब पे आपको, तो ठीक, तो समझ में आ रहा है ना। पनीस 231 जो ट्रिक बनाए, ये सारे बच्चों को एक साथ बुलाने का काम करे। पूरा ट्रिक मैं बनाया, अभी तक आपको कहीं भी यूट्यूब पे आप छान मार लीजिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम जानते हैं क्यों बनाए थे सब ट्रिक, क्योंकि हम भी बच्चों को जब पढ़ाते थे 10-12 के बच्चों को, तो होता था क्या समस्या, कभी कभी हम भी भूल जाते थे। सर्वनाम का 4 भेद आ गया दिमाग में, 2 भेद गायब हो जाता था, तो इंसल्टी फील होता था बच्चों के सामने। तो हम सारे पे, पूरा हिंदी व्याकरण पे और साहित्य पे इतना हम अपना कमांड कर लिए हैं दोस्तों, कि सारे को हम ट्रिक से एकदम सेट कर लिए हैं, ताकि हमें समस्या ना हो एक टीचर के रूप में। जब एक टीचर कोई पढ़ाते समय फंस जाता है तो आप समझ सकते हैं कितना अपमान उसका होता है। आप लोग भी टीचर बनने वाले हैं, तो इसीलिए हमें सारा ट्रिक आपको भी दे रहे हैं। सारा ट्रिक मेरा बनाया हुआ है, आपको कहीं भी ये सब ट्रिक नहीं मिलेगा दोस्तों, बता दे रहे हैं। अब आप भी हमारे एकदम ये सब ट्रिक को माइंड में सेट कर लीजिए, अब फैला दीजिए एकदम क्रांति की तरह, सबको बता दीजिए, एकदम ईजी हो जाएगा। पूरा हिंदी व्याकरण और साहित्य हमारा टारगेट है कि पूरे हिंदुस्तान वासियों को ईजी कर देना है, किसी को हिंदी से घबराना नहीं है। पनीस, प से 2 का नाम है, नी से 3 का नाम है, स से 1 का नाम है। अब देखिए सबका नाम देखिए कैसे कैसे है। प से देखिए दोस्तों, प से पुरुषवाचक, यहाँ आपको दिख रहा है प से पुरुषवाचक, देखिए प से 2 का नाम है, एक पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक। फिर देखिए नी से है निजवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। नी से 3 का नाम है, नी से निजवाचक हो गया पहला, फिर निश्चयवाचक है। फिर देखिए निश्चय और अनिश्चय जुड़वा भाई है। निश्चय और अनिश्चय क्या है दोस्तों? निश्चय और अनिश्चय क्या है? जुड़वा भाई है, एकदम जुड़वा भाई। देखते हैं ना 90% एक जैसा लगता है दोनों को दिखाई देखने में, तो इसीलिए निश्चय अनिश्चय एक जैसा लग भी रहा था। जहां निश्चय जाएगा उसी के साथ अनिश्चय भी रहेगा, तो इसीलिए हम लोग नीज से 3 को रखे। निज निश्चय, अनिश्चय जैसे ही गया तुरंत अनिश्चय हो जाएगा, समझ गए। तो निज निश्चय और अनिश्चय, देखिए सेट हो गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे। स से संबंधवाचक, स से लास्ट में स से 1 है, तो इसीलिए हम लोग इसका ट्रिक क्या सेट किए थे? पनीस 231, प से 2, नी से 3 और स से 1। ठीक है, आपके माइंड में चीजें सेट हो गई होगी दोस्तों। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो स से संबंधवाचक, अब ये आपको कहना होगा कि सर इसका पूरा हमें ये बता दीजिए जरा,
सबका उदाहरण जरा बता दीजिए, आप लोग के मन में ये चीजें होगी, पर अभी उदाहरण बताएंगे दोस्तों तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा आपके लिए। तो हम अगले वीडियो में इसका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे ना, तो उसमें पूरा उदाहरण के साथ आपको हम बताते चलेंगे, जहां जहां क्वेश्चन के अनुसार हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप कहेंगे कि हाँ सर इसका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइए, तो हम आपको अगले वीडियो में क्या करेंगे, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे, वहां पे हम उदाहरण के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप जानते हैं हमारा एक्सप्लेन कितना प्रभावी और इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। एक चीज एक एकदम चीड़ फाड़ करके रख देते हैं, एक एक ऑपरेशन की तरह हम करते हैं व्याख्या। आप जानते हैं हम अपनी बड़ाई कितना करें अपने मुंह से। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। अब विशेषण बात करेंगे। संज्ञा और सर्वनाम हो गया खत्म। संज्ञा फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संज्ञा के 5 बच्चे हैं और सर्वनाम के 6 बच्चे। माइंड में सेट कर लिए, संज्ञा के 5, सर्वनाम के 6। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। और सर्वनाम का 6 बच्चा कौन कौन है? पनीस 200 व्यक्ति, प के नीचे 2, नी के नीचे 3 और स के नीचे 1। तो पनीस 200 व्यक्ति से याद रखेंगे तो सब आपको याद रहेगा। अब हम लोग विशेषण के बारे में बात करेंगे दोस्तों। देखिए हम सब लिख करके लाए कि आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट ना हो, इसलिए हम लिख दिए थे सब। अब देखिए विशेषण के 4 भेद होता है। विशेषण का 4 भेद। आप कहेंगे सर विशेषण का 4 भेद क्यों होता है? तो देखिए विशेषण आपको दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। विशेषण के 4 अक्षर से मिलकर बना विशेषण। विशेषण तो खुद बोल रहा है कि हमारा 4 बच्चा है। हम कहें क्यों है भाई तुम्हारा 4 बच्चा? तो कहा सर देखिए हमारा विशेषण 4 अक्षर से मिलकर बना है, बी से स और न, है ना। तो विशेषण 4 अक्षर से मिलके बना है, इसका तो नाम में ही छिपा हुआ था। कहा सर हम 4 अक्षर से मिलके बने हैं तो हमारा 4 बच्चा होगा। 4 बच्चा बने दोस्तों 4 भेद। एकदम माइंड में सब सेट कर लीजिए बच्चों की तरह। बड़े बन करके सीखेंगे तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे, बच्चे बन करके सीखिए। हम भी पूरा ट्रिक को बनाए थे एकदम एक बच्चे की तरह, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना होता है 10 12 के बच्चों को, तो इसीलिए हम पूरा सेट कर लिए थे ट्रिक। तो ये विशेषण आपको समझ में। अब इसका ट्रिक कैसे होगा दोस्तों, ट्रिक बता रहे हैं आपको। तो देखिए ये जी से पहला क्या है, जी से गुणवाचक। देखिए यहाँ हम आप देख पा रहे होंगे जी से गुणवाचक विशेषण देख रहे हैं। GSPS ट्रिक हमारा देखिएगा यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं आप GSPS देख रहे हैं ना। GS पढ़ते हैं आप लोग। ये पूरा वीडियो हमारा BPSC TI पूरे हिंदी व्याकरण जहां भी जरूरत होता है, आपका लैंग्वेज पेपर भी है तो वहां भी आपको ये काम आएगा। GSPS तो देखिए गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। GS पढ़ते हैं ना, GS और GS के साथ PS लगा दीजिए, बस हो गया आपका काम। तो गुणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक विशेषण, यस से संख्यावाचक और P से परिमाणवाचक दोस्तों, यस से सार्वनामिक विशेषण। देखिए सबका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, है ना। देखिए G से गुणवाचक, यस से संख्यावाचक, P से परिमाणवाचक, यस से सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो GSPS द माइंड में सेट कर लीजिए ट्रिक को। अब विशेषण कितने अक्षर से मिलकर बना है? 4 अक्षर से। कितना इजी कर दिया हूं बताइए, ये लाइफ टाइम आपको याद रहेगा ये सब चीजें। विशेषण 4 अक्षर से मिलकर बना है, 4 भेद हो गया। ये सारा को फिर हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे तो वहां पे आपको सारा फिर से क्या होगा, पूरा एक बार आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए गुणवाचक विशेषण कैसे पहचानेंगे दोस्तों। गुणवाचक अगर दे दे विशेषण तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो गुणवाचक विशेषण पहचानने के लिए आपको कैसा कैसी लगा देना है। ये देखिए यहाँ पे गुणवाचक विशेषण में हम देखिए कर दिए ना, कैसा और कैसी। गुणवाचक का जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पे हम आपको देकर के समझा रहे हैं। गुणवाचक विशेषण अगर आपको पहचानना है, जैसे राम मोटा लड़का है। राम कैसा लड़का है? तो मोटा क्या हो गया? गुणवाचक है। ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं कि सीता सुंदर लड़की है, तो सीता कैसी लड़की है? तो सुंदर। तो सुंदर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर देखिए संख्या परिमाण। संख्या परिमाण को अगर पता करना है आपको तो कितना लगाना पड़ेगा। एक बाग बनाइए, उसमें कितना का उत्तर जो देगा वो संख्या परिमाण में चला जाएगा। और संख्या जो गिनने वाला होगा, परिमाण क्या हो जाएगा? जिसका मापा तौला जाता है उसको परिमाण बोलते हैं। और संख्या किसको बोलते हैं? जो गिना जाता है, जो काउंटेबल है। इसमें भी 2 भेद होते हैं, संख्या वाचक और परिमाणवाचक का भी दोनों का 2 भेद होता है। तो इसमें भी होता है कि निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। और परिमाणवाचक में भी 2 होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। अब जैसे देखिए संख्या, अब यहाँ पे लास्ट में एक होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। देखिए 4 नंबर है ना, तो 4 नंबर में जो सार्वनामिक विशेषण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये भी आई है दोस्तों आपके लिए, समझे। तो सार्वनामिक विशेषण को हम लोग कैसे समझेंगे वो हम आपको बताएंगे अभी। देखिए सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है ना, सर्वनाम पहले आता है। सर्वनाम पहले आएगा, इसके बाद तुरंत संज्ञा आएगा। समझ गए। इसका नाम देखिए खुद ही कह रहा है सर्वनाम है। सार्वनामिक से क्या बन गया? सर्वनाम। तो सर्वनाम पहले आएगा क्योंकि सर्वनाम पहले लिखा है, और सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा आ जाएगा। ठीक है। जैसे हम अगर कहते हैं मेरा किताब,
क्या कहते हैं दोस्तों, यह मेरा किताब है। तो किताब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, संज्ञा हो गया। संज्ञा के पहले कौन आ रहा है, मेरा, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। अब यहाँ पे हम लिख करके नहीं बता सकते हैं आपको, पूरा भरा पड़ा है, पर हम आपको बाद में बताएंगे। ये अभी हम बहुत ज्यादा नहीं यहाँ पे समझाएंगे, अभी हम आपको बस ट्रिक समझाने आए थे दोस्तों। पर इसका पूरा हमें उदाहरण हम आपको कहाँ समझाएंगे, पूरा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे तो पूरा उदाहरण के साथ करवाएंगे, ठीक है। अब चलिए, और हाँ, तो अब हम आपको यहाँ पे समझाने का जितना हो सकता है। अब देखिए आगे दोस्तों, क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद कैसे हम लोग जानेंगे दोस्तों, क्रिया विशेषण के 4 भेद। तो देखिए, विशेषण के 4 बच्चे हैं, आप अभी पढ़े ना, विशेषण के 4 बच्चे, क्योंकि विशेषण खुद कह रहा है कि हम 4 अक्षर से मिलके बने हैं, विशेषण, है ना। तो विशेषण जब 4 अक्षर से मिलके बना तो 4 बच्चे उसके हो गए, माने 4 भेद। तो यहां भी तो क्रिया विशेषण में भी तो देखिए दोस्तों विशेषण लगा हुआ है, क्रिया विशेषण में भी तो विशेषण लगा हुआ है। तो इससे आपको क्या दिमाग रखेंगे, चाहे वो विशेषण रहे या क्रिया विशेषण, दोनों के 4 बच्चे। विशेषण बोला कि मेरा नाम में, देखो क्रिया विशेषण में भी हम खुद आ रहे हैं, तो जब हम खुद आ रहे हैं तो हमारा यहां भी 4 बच्चा होगा, यहां भी कितना बच्चा होगा, 4 बच्चा होगा। एकदम माइंड में सेट कर लीजिए दोस्तों, यहां भी क्रिया विशेषण के कितने बच्चे हो जाएंगे, विशेषण का भी 4 बच्चा और क्रिया विशेषण का भी 4 बच्चा, तो माने 4 भेद। पर इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, RKSP, ये देखिए यहां पे ट्रिक, ये देख लीजिए आप, ट्रिक आप सेट कर लीजिए दोस्तों, RKSP, एकदम RK माने राहुल कुमार, क्या है, R से राहुल, ठीक है, RKSP, ठीक है। या हमको ऐसे भी बना देंगे, तो आर से कुछ भी बना दीजिए अपना नाम, राम कुमार एसपी, राहुल कुमार एसपी, कुछ भी आप रख लीजिए ना, कोई समस्या हमें नहीं है। ये तो हम अपना ट्रिक बनाए थे, RKSP, ठीक है दोस्तों, RKSP। जैसे कोई एसपी होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, RKSP बोल देंगे, ठीक है। राहुल कुमार कोई है जो एसपी है, तो RKSP ट्रिक बना दिए। देखिए तो देखिए अब आगे देखते हैं दोस्तों कैसे कैसे इसमें सब कुछ है। तो आर से रीतिवाचक विशेषण, आर से क्या हो जाएगा, रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। के से कालवाचक, एस से स्थानवाचक, और पी से दोस्तों परिमाणवाचक, ठीक है। तो देखिए आर से क्या हो गया, आर से रीतिवाचक, के से कालवाचक, एस से स्थानवाचक और पी से परिमाणवाचक। और रीतिवाचक को अगर पहचानना होगा तो इसमें भी क्या लगा देंगे, कैसे। पर क्रिया विशेषण क्या कहता है, हम क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण तो खुद कह रहा है कि हम क्रिया विशेषण है, माने हम क्रिया की विशेषता बतलाते हैं सिर्फ। और विशेषण क्या करता है, वो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाता है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का, और क्रिया विशेषण तो खुद बोल रहा है कि हम क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। तो जब क्रिया की विशेषता बदला रहा है दोस्तों, तो फिर समझना कहाँ, कोई डरने और घबराने की जरूरत है, तो क्रिया इसमें लगा रहेगा, ठीक है। तो रीतिवाचक में भी क्या हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अगर पहचानना है तो आपको कैसे का क्वेश्चन लगाना है, कैसे लगा दीजिए वाक्य में। जैसे राम धीरे धीरे दौड़ता है, तो दौड़ना क्या है, यहाँ पे क्रिया है, ठीक है। अब क्रिया के विशेषता क्या बदला रहा है, धीरे धीरे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण, तो रीतिवाचक। इसको पहचानेंगे कैसे दोस्तों, कि राम कैसे दौड़ता है, तो कैसे का उत्तर क्या दिया, रीतिवाचक दिया ना। कैसे का उत्तर क्या मिला, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे, तो जो कैसे का उत्तर देगा वो रीतिवाचक हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, हम आपको समझा दिए। अब अगला देखिए है कालवाचक। 2 नंबर पे कौन है दोस्तों, कालवाचक। अब कालवाचक में हम लोग क्या दिमाग रखेंगे, कब, क्रिया के साथ कब लगा दीजिए कोई वाक्य में। जैसे कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो मैं कब दिल्ली जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। मैं कब दिल्ली जाऊंगा, तो कल जाऊंगा। तो जाना जो है, जाने की क्रिया का विशेषता बदला जा रहा है कि मैं कब दिल्ली जाऊंगा, तो जाऊंगा में बताया जा रहा है। जाना देखिए यहाँ क्रिया है और क्रिया का विशेषता बदला जा रहा है कब। कब का उत्तर क्या मिला आपको, कल, तो कल हो जाएगा कालवाचक, ठीक है दोस्तों। कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। अब तीसरा, इससे बहुत सारा उदाहरण हम दे सकते हैं, पर यहाँ पे हम वीडियो ज्यादा खींचेंगे नहीं। हम इसका पूरा उदाहरण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगला वीडियो में जब हम कराएंगे, संज्ञा सर्वनाम से पूरा अलग अलग एग्जाम में जो पूछा गया है, तो वहां पे हम आपको पूरा व्याख्या करेंगे और मजा भी लगेगा। ये पूरा ट्रिक हमारा वहां काम करेगा आपके लिए। और तीसरा स्थानवाचक। स्थानवाचक में कहाँ लगा देंगे, जैसे पेड़ पर बंदर बैठा है, पेड़ पर बंदर बैठा है, तो बंदर कहाँ बैठा है, तो पेड़ पर, तो स्थान बता दिया ना, ठीक है। मम्मी छत पर खड़ी है, अगर हम बोलते हैं मम्मी छत पर खड़ी है, तो मम्मी कहाँ खड़ी है, तो छत पर। छत क्या हो जाएगा दोस्तों, स्थानवाचक। क्या हो जाएगा, कहाँ खड़ी है, तो कहाँ खड़ी है, तो स्थानवाचक। ये सब हो गया। अब देखिए लास्ट में है कितना। जैसे हम कहेंगे राजू 1 लीटर दूध पीता है,
तो राजू कितना दूध पीता है, तो 1 लीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्रिया का पीने का विशेषता, पीना क्या है यहाँ पे क्रिया का विशेषता बदलाया जा रहा है कि 1 लीटर दूध पीता है। तो कितना का उत्तर क्या मिला, 1 लीटर। तो 1 लीटर हो जाएगा परिमाणवाचक। ये हम बहुत अच्छे से आपको समझा पाए हैं। अब जो नहीं अगर समझे तो अगला वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमारा यहाँ पूर्ण रूप से उद्देश्य आपको ट्रिक समझाना। अब अगले में देख, अब यहाँ पे तो दोस्तों अगला खत्म हो गया, पर हम लोग अब देखिए क्रिया आ गया यहाँ पे। क्रिया भी हम लोग देख लेंगे एक नजर। क्रिया होता है एक कर्म के आधार पे, ठीक है, एक कर्म के आधार पे क्रिया होता है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोस्तों। तो यहां भी हम अपना देखिए ट्रिक सेट किए हुए हैं। कर्म, तो पहले कर्म के आधार पे क्रिया, और भी क्रिया का भेद होता है, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम बोधक क्रिया, और भी क्रिया होता है। पर कर्म के आधार पे 2 ही क्रिया होता है, एक सकर्मक, पहला कौन होता है सकर्मक, और दूसरा अकर्मक क्रिया। तो हम इसको पहचानेंगे कैसे दोस्तों? सबसे पहले तो आपको कर्म पहचानना आना चाहिए। अगर कर्म आप नहीं पहचानेंगे तो फिर ये सब सीख ही नहीं पाएंगे, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। ठीक है, तो कर्म आपको पहचानना आना चाहिए। तो किसी वाक्य में कर्म है या नहीं आप कैसे पहचानेंगे? तो क्या और किसको का जवाब, ये क्या और किसको का जवाब अगर आपको मिल जाता है, क्या या किसको का जवाब, क्या या किसको का जवाब अगर मिलेगा जिस वाक्य में, तो समझ जाइएगा दोस्तों वो क्या है, कर्म है। समझ गए? 99% केस में ऐसे ही कर्म आपको मिलेगा। ठीक है, क्या और किसको का जवाब जहां भी वाक्य में आपको मिल गया, क्या का जवाब या किसको का जवाब, समझ आइए वो कर्म है। और जब कर्म है दोस्तों तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, और जिसमें अगर क्या या किसको का जवाब नहीं मिलता है तो समझ जाइएगा वो अकर्म है। और अकर्म मैंने देखिए सकर्म में खुद कर्म कर रहा है कि स से क्या होता है साथ, स से क्या होता है दोस्तों साथ। तो कर्म खुद कर रहा है सकर्मक, माने हमारे साथ क्या रहेगा, कर्म रहेगा। तो सकर्मक माने कर्म खुद कर रहा है कि हमारे स से सकर्मक, माने स कर्म बोल रहा है, कर्म वो क्या बोलता है, सकर्मक हम है, माने कर्म मेरे साथ में है। तो हो गया सकर्मक, कोई टेंशन ही नहीं। और अकर्मक अब माने क्या होता है, नहीं होना। जैसे सत, सत का उल्टा क्या होता है, असत, अब माने होता है नहीं। तो कर्म के आगे क्या लग गया, अ। जब कर्म के आगे अ लग गया दोस्तों तो क्या इसका मतलब हो गया कि कर्म नहीं होगा। माने अकर्मक में यह कर्मक खुद कह रहा है कि हमारे साथ कर्म नहीं होगा, और वह माने क्या होता है, नहीं। तो कर्म नहीं होगा, हम आपको समझा दिए अच्छे से। ठीक है, यहां देखिए हम ये भी लिख दिए कर्म नहीं होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, अब आगे समझते हैं। और सकर्मक में पहचानने के लिए क्या करेंगे, क्या और किसको का जवाब देंगे। जो मिल गया वाक्य में हो गया, क्या किसको का जवाब जो मिला आपको कर्म हो जाएगा। ठीक है, कर्म हो गया तो सकर्मक क्रिया में उसको हम रखेंगे। समझ गए? अब हम लोग इसको उदाहरण कैसे वो समझेंगे, एक उदाहरण भी ले लेते हैं। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता अगर बोलते हैं दोस्तों, तो राम आम खाता है, तो देखिए आपको क्या का जवाब मिल रहा है, राम क्या खाता है। बाक आ गया, राम क्या खाता है, तो राम आम खाता है। राम क्या खाता है, तो क्या का उत्तर क्या मिला आपको, आम। तो आम क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कर्म हो जाएगा। बताए थे ना क्या का जवाब आपको मिलना चाहिए, तो जब क्या का जवाब आपको मिल गया तो सकर्मक हो जाएगा राम। कोई दिक्कत, ये आम क्या हो जाएगा, ये भी आम, कर्म क्या होगा इसमें, राम आम खाता है, इसमें कर्म क्या होगा, आम हो जाएगा कर्म। कोई दिक्कत दोस्तों? तो क्या का उत्तर क्या मिला, आम मिल गया। ठीक है, जैसे शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, शिक्षक किसको पढ़ाते हैं, तो किसको का उत्तर मिला ना, किसको का उत्तर क्या मिला, ये किसको का उत्तर क्या मिला दोस्तों, विद्यार्थी को। शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, शिक्षक